बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, इफेक्ट्स ऑन कोवैलेंट बॉन्ड। इफेक्ट्स ऑन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पर कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? इस कोवैलेंट बॉन्ड पर मेनली 4 तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। एक कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थर्ड कहलाता है मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसी को कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिजोनेंस, और फोर्थ कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अभी तक आपने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है, कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में बराबर की जो साझेदारी होती है, जिससे कि दोनों एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती या डुप्लेट कंप्लीट हो जाती या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरीके का होता है, समझना। एक कोवैलेंट बॉन्ड जो 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बना है। एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। एग्जाम्पल है Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। किस तरीके से है? ये एक Cl एटम है, इसकी बैलेंस ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक ये दूसरा Cl एटम है, इसकी बैलेंस ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों एटम्स ने बराबर की एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी कर ली, तो यहां पर क्या बन गया? एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, Cl कोवैलेंट बॉन्ड Cl। एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इट इज ए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर ऑफ एन एटम involved in a covalent bond formation towards more electronegative atom। कोई एटम जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा हुआ है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन एटम, इसकी अपनी कुछ ओन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से क्या करेगा? ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसकी कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर की वजह से ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से दूसरा Cl एटम भी क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसकी भी अपनी कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, ये भी क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब दोनों क्या है? दोनों सिमिलर एटम्स हैं, दोनों क्लोरीन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। दोनों की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर क्या होगा? सेम होगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस से बिल्कुल सेंटर एटम पर सिचुएटेड होगा। इस तरीके का जो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनता है
उस कोवैलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, डिसिमिलर एटम्स जैसे क्या है, यहां पर है HCl, HCl में क्या है, ये हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसने अपनी ऑक्टेट पूरी कर ली, इसने अपनी डुप्लेट पूरी कर लिया। अब क्या ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब क्या है, यहां पर भी इन एटम्स की अपनी ओन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये Cl एटम अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों डिसिमिलर एटम्स हैं, और इन डिसिमिलर एटम्स में क्या है, क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। यानी तुम कह सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर ऑफ क्लोरीन एटम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन एटम। तो अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर पर सिचुएटेड नहीं रहेगा। ये क्या कर जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या कर जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पेयर की। ये इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में सिचुएटेड नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस Cl पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये, और ये जो यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी बॉन्ड दो तरीके के होंगे, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर यहाँ पर पोल्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और पोल्स का डेवलपमेंट तब होगा जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा, और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगा जबकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, यानी दो सिमिलर एटम्स के बीच में यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक इस तरीके से बॉन्ड लेते हैं, दिस इज C कोवैलेंट बॉन्ड X, C कोवैलेंट बॉन्ड X क्या है, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इस X एटम की ओर शिफ्ट कर जाएगा, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा electrons towards more electronegative atom is known as inductive effect। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।